أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر وإنا للمتقين لحسن مآب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد أطر رفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد طيبوا أنفاسكم بالصلاة على محمد وآل محمد अच्छा अंजाम बेहतरीन अंजाम और ठिकाना पाने के लिए हर रात को हम साथ में मिलकर यही बातें दोहरा रहे हैं कि किस तरह से हम सब अपने आप को खुदा के किए हुए वादों और ख़ास तौर पर अच्छे अंजाम का जो वादा है उसके अंदर हम अपने आप को शामिल कर सके। देखिए आदतन कुरान मजीद में जिस मौजू पे सबसे ज़्यादा बात की गई है कुरान मजीद में 6236 आयतें हैं। ये फिगर बार बार तिकरार इसलिए कर रहा हूँ कि सदियों से हमारे जहनों में एक और फिगर को डाला गया है और वो है क्या? अहसन 6666। वो गलत फिगर है इसलिए बार बार इसको दोहरा रहा हूँ ताकि थोड़ी गलत फहमी। अब कोई अगर कहे कि कुरान में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं तो बिल्कुल दुरुस्त। अगर कोई कहे कि 6666 आयत है तो कोई जहन्नम में नहीं चला जाएगा। और अगर कोई सही भी बोले कि 6236 आयतें हैं तो उससे कोई जन्नत नहीं मिल जाएगी। लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि पूरे कुरान में 6236 आयतें जो है उनमें जिस मौजू पे परवरदिगार आलम ने सबसे ज़्यादा बातें की है, गुफ्तगू की है, मौजू करार पाया है, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मौजू कुरान मजीद का जो वो है क्या? तक़वा। बहुत सी और बातें हैं, क़यामत की आयतें बहुत है, इबादतों की बातें बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा
जिस बात पे खुदा ने गुफ्तगू की है वो है तकवा। और तकवा क्या है, मुत्तकी कौन है, वो ज़िंदगी भर हम सुनते आए हैं, बल्कि कुरान मजीद की शुरुआत सूरह अल-हम्द के बाद भी वहाँ पर तफसीलें हमें मिल जाएगी कि मुत्तकी हज़रात कौन है। और जब खुदा ने तकवा के बारे में इतनी बातें की है तो ये भी ऐलान कर दिया, सूरह साद चैप्टर 38 वर्स नंबर 49 का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा ज़िक्रुन, ये एक तज़किरा है। उससे पहले आयतें हैं ना, हमने बात की है। व इन्ना लिलमुत्तकीना लहुस्नु मआब, और बेशक परहेज़गारों के लिए, साहिबान तकवा के लिए अच्छा ठिकाना है, हैप्पी एंड है। मालूम हुआ कि जिस मौजू पे खुदा ने सबसे ज़्यादा बात की है, अगर कोई हम में से तकवा हासिल कर लेगा तो उसका ठिकाना बेहतरीन हो सकता है, उसका अंत या अंजाम बेहतरीन हो सकता है। इस अंत, इस अंजाम को, इस ठिकाने को पाने के लिए कई और आयतें हैं कुरान मजीद में, और हमने इस अशरे के लिए एक आयत को चुना है जो सूरह अहज़ाब की 35वीं आयत है, जिसमें खुदावंद करीम ने अच्छा ठिकाना पाने के लिए वादा कर लिया है, यहाँ तक वादा कि ये चीज़ें हमने तैयार कर रखी है। और ऐलान होता है, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, खुदावंद करीम ने उन लोगों के लिए मग़फ़िरत को भी तैयार कर रखा है और अजर अज़ीम भी उसका इंतज़ार में है। लेकिन सवाल यही है ना कि ये आयत का आखिरी हिस्सा है, उससे पहले खुदा जब कहता है कि उन लोगों के लिए, वो कौन लोग हैं? तो हमने आज तक कितने लोगों की बात की बेटा? 5 लोगों की। कुछ याद है? कौन कौन से लोग याद है? बोलो बोलो बोलो। वाह, उसके बाद क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने कल भी कहा था ना कि अगर आप सब भूल जाओ, मुझे एक मिल गया, ये काफ़ी है इंशाअल्लाह ताला। 7 बातें आज तक हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब तक 6 बातें हमने की है। खुदावंद करीम ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल क़ानितीना वल क़ानितात वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात वस्साबिरीना वस्साबिरात और वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत। आज 6थी बात, जो मुसलमान मर्द और औरत है, कौन सा इस्लाम? तस्लीम वाला, ज़बानी इस्लाम नहीं। वल मुमिनीना वल मुमिनात, मर्द और औरत। कौन सा ईमान? दावे वाला ईमान नहीं, अमल वाला ईमान। वल क़ानितीना वल क़ानितात, कुनूत वाले लोग, नमाज वाला कुनूत नहीं, फरमाबरदार मर्द और औरत। वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात, सच्चे मर्द और सच्चे औरत, फ़कत सच बोलने वाले नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी सच्चाई से भरपूर मर्द और औरत। वस्साबिरीना वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरत। और वो भी हमने बयान किया कि सब्र कोई कमज़ोरी नहीं। क्यों? याद दिला दे, वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बयान किया था, अस्सब्रु शुजाअह, सब्र जो है वो बहादुरी का नाम है, शुजाअत का नाम है, हिम्मत का नाम है, ताकत का नाम है। सब्र हमारे लिए कमज़ोरों का काम है नहीं। दीन खुदा में बता रहा है कि जिसके अंदर सब्र की ताकत आ जाए वो बहुत बड़ा पहलवान कहला जा सकता है। यही सब्र का तज़किरा इस आयत में आया है कि अगर हमने ज़िंदगी में हर चीज़ का सामना कर लिया, हर चीज़ का मुकाबला कर लिया, हर चीज़ के सामने सब्र का दामन को पकड़ लिया, तो हम वो वाले साबिर और साबिरात बन जाएंगे जिसका वादा खुदा ने कर लिया है। आज नंबर 6 ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत, वो मर्द और वो औरत कि जो खुशू रखने वाले हैं, खुशू रखने वाली औरतें हैं,
खुशू का मतलब क्या होता है? खुशू का मतलब, खुशू का तर्जुमा तकरीबन खशियत के नज़दीक है। डर, डरने वाला या डरने वाली। लेकिन हकीकी तर्जुमा खुशू का है अत्तज़ल्लुल। बंदा अपने आप को खुदा के सामने जलील समझे। अब मुझे और आपको पूछना है अपने आप को कि अपने ज़िंदगी के मामूल में खुदा के अहकाम के सामने क्या मैं अपने आप को जलील समझता हूँ या जलील पाता हूँ या जलील पेश होता हूँ कि नहीं, जो मेरे मन में आए मैं करूँगा, जो मुझे सही पड़ेगा वो करूँगा, जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगा, फिर देखा जाएगा। मुसलमान, कुरान मजीद में इतनी आयतें हैं, क्या वो गैरों के लिए है? क्या वो तेरे लिए नहीं? अब सवाल ये उठता है कि ये खुशू कहाँ से मिलेगा? देखिए, खुदा का डर इस दिन के अंदर है। आदतन तकवा का तर्जुमा हमें जो दिया गया है या समझाया गया है वो भी डर का है, खशियत भी है वो भी डर का है, बेशक खुदा के अजाब से डरने का है। लेकिन उससे आला मर्तबा डर का क्या है कि बंदा अपने खुदा की नाराज़गी से डरता है। वो अपने कामों को इतना सोच समझ कर करता है कि ऐसा न हो कि मेरा माबूद जो मुझ पे तवक्को रखता है वो मुझसे मायूस हो जाए कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझ पर इतनी तवक्कुआत रखी थी कि तू ये कर पाएगा, तू ये कर देगा, तू इम्तिहान में आगे निकल जाएगा, तू इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। तो बंदा खुदा की नाराज़गी से डरता है। हमारी ज़िंदगी में भी होता है। कभी कभार, आप ही का मिसाल लूँ, आप मिंबर पे आते हो, शादीशुदा हो ना, ये आपका बेटा है, बीवी से डरते हो? अपनी खुद की बीवी से डरते हो? हाँ हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक होता डर, अगर बीवी मारती है डंडे तो वो डर अलग है। दूसरा डर क्या है कि देर से जाऊंगा तो नाराज़ हो जाएगी। क्यों? अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, उसको मैं चाहता हूँ, कोई भी काम ऐसा करने से परहेज़ करूँगा कि वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। ये भी एक डर है, लेकिन सही वाला डर है, पॉजिटिव डर है। यही खुदा चाहता है कि ऐ मुसलमान, तू अगर मुझसे डरता है तो मेरी नाराज़गी से डर, क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मुझसे मोहब्बत करने का दावा तो करता है। अगर तू दावे में सच्चा है तो मुझसे डर, ऐसे काम मत कर जिससे मैं नाराज़ हो जाऊं, जिससे मैं मायूस हो जाऊं। जो तवक्कु मैंने तुझ पे रखी थी उसमें तू न उतरा। अब मुसलमान, ये खुशू कहाँ से लिया जाए? ये कहीं बाज़ार में मिलता है या डोंगरी का ये जो रास्ता है वहाँ कहीं मिलेगा दुकान पर? कहाँ से मिलेगा ये खुशू? ये तज़ल्लुल कहाँ से मिलेगा? देखिए, आज साथ में मिलकर कुछ आयतें पढ़ते हैं, फिर सोचिएगा कि खुशू मिलने का रास्ता कहाँ से है। शुरू करते हैं। सवाल याद रहे, मौजू याद रहे, हमको अच्छा ठिकाना चाहिए, हैप्पी एंड चाहिए। खुदा ने कुछ लोगों का तज़किरा किया है, इस्लाम वालों का, ईमान वालों का, कुनूत वालों का, सच्चाई वालों का, सब्र वालों का, और आज खुशू वालों का। ये खुशू मिलेगा कैसे? देखिए, परवरदिगार आलम ने सूरे मुजादिला, कुरान मजीद का 58वां सूरा, आयत का निशान है 7, चैप्टर 58 वर्स नंबर 7, ऐलान रब्बुल इज़्ज़त होता है, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना वला अक्सर मिन ज़ालिका इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कुंतुम औ ऐनमा तकूनु। ऐ मेरे हबीब, बात किससे हो रही है? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ऐ मेरे हबीब, क्या तूने नहीं देखा
क्या तू नहीं जानता कि तेरा परवरदिगार खुदावंद करीम जो भी आसमानों में है, जो भी ज़मीन में है, सबका इल्म रखता है। ए मेरे हबीब, क्या तुझे नहीं पता कि जब भी आपस में 3 लोग कोने में, नजवा मुनाजात का लफ्ज़ आया है, नजवा यानी मुनाजात, खुलवत में बात करना होती है ना, कितनी बार होती है? मियाँ बीवी कोने में घुस के बात करते, बच्चों को पता ना चले, बच्चे कोने में बात करते, माँ बाप को पता ना चले। खुदा ने कहा क्या तू नहीं जानता मेरा हबीब, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, ए मेरे हबीब क्या तू नहीं जानता कि अगर 3 लोग कोने में जाकर बातें करेंगे तो तू नहीं जानता कि उसका चौथा वो है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, क्या तू नहीं जानता कि अगर 5 लोग कोने में बातें कर रहे हैं तो छठे नंबर का अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। 3 से कम हो या 5 से कम हो, 3 से ज़्यादा हो या 5 से ज़्यादा हो, उनके साथ वो ही है, खुदा है। जहां भी जाओगे खुदा होगा। ये पहली आयत। दूसरी आयत सुनिए, सूरह काफ, कुरान मजीद का 50वां सूरा, आयत का निशान 18, चैप्टर 50 वर्स नंबर 18। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदय्हि रक़ीबुन अतीद। ऐ मेरे हबीब याद करो कि बंदा कोई एक लफ्ज़ निकालता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन, कोई एक लफ्ज़ निकालता है तो खुदा के वो फरिश्ते तैयार होते हैं उसको लिखने के लिए, आमाल नामे में डालने के लिए। 2 आयत आगे बढ़ते हैं। खुदावंद करीम बयान करता है सूरह गाफिर, कुरान मजीद का 40वां सूरा, आयत का निशान 19, चैप्टर 40 वर्स नंबर 19। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यालमु मा तुख्फिस सुदूर यालमु खाइनतुल आयुन व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है कि जो आँखों की खियानत को भी जानता है और दिलों में जो छुपा हुआ है उसको भी जानता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे जाते हैं। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, सूरह काफ, कुरान मजीद का 18वां सूरा, आयत का निशान 49। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये कुछ लोग हैं ना, वो आता है मुझे, मैं नहीं पढ़ता इसलिए कि ऐसा ना लगे कि मैं आपको बोल रहा हूँ। जाके कुरान खोलिएगा, कौन वो लोग हैं कि ये जो कह रहे हैं, वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि इस हमारे नामाल को क्या हो गया है, अफसोस है हम पर। ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा, कोई भी ऐसी छोटी बात नहीं जो इसमें लिखी हुई ना हो, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं जो इसमें लिखी हुई नहीं। कौन वो लोग हैं वो आप देखिएगा। आगे खुदावंद करीम सूरह बनी इसराइल, कुरान मजीद का 70 नंबर का सूरा, 70वां यानी चैप्टर 17, आयत का निशान है 36। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। ऐ मेरे हबीब, जो तू नहीं जानता उसके पीछे कभी भी नहीं जाना। इन्नस-समअ, याद रखना, कानों के लिए कानों का सवाल होगा, आँखों के लिए आँखों का सवाल होगा, दिलो दिमाग के लिए उनके लिए हम सवाल करेंगे। कानों से क्या सुना, आँखों से क्या देखा, दिलो दिमाग से क्या सोचा, इन सब के बारे में कान अन्हु मसऊला, ये सब के सवाल आएंगे। कितनी आयतें हुई भाई? सलवात पढ़वाता हूँ और गिनो, ज़हन में गिनो।
याद है किसी को? क्या है भाई, मैं दीवार से बात कर रहा हूं। 5 आयतें हुई। अब सबका खुलासा ही दे देता हूं। इन 5 आयतों का खुलासा सूरह अहज़ाब, कुरान मजीद का 33वां सूरा, आयत का निशान 52, चैप्टर 33 वर्स नंबर 52। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन रकीबा व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रकीबा। मुसलमानों याद रखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात है जो हर चीज़ पे रकाबत करता है, रकीब है, हर चीज़ देखता है, हर चीज़ जानता है, हर चीज़ से बाखबर है। गोया उसके कैमरे जगह जगह पे रखे हुए हैं। सवाल, ये सब आयत किसके लिए है? हमारे लिए नहीं। खुशू पाना है। खुदा ने क्या कहा था कि वो रकीब है हर चीज पर। अब आइए जिसको हम मानने वाले हैं, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आपने कहा इजअल लिनफ्सिका मिन नफ्सिका अलैका रकीबा। ऐ मुसलमान, अपने नफ्स को, अपने नफ्स के लिए खुद पर एक निगहबान करार दे दे। ऐ मुसलमान, अपने लिए, अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स को खुद के लिए रकीब बना डाल, निगहबान बना डाल। यानी किसी और की ज़रूरत नहीं, तू खुद अपना हिसाब कर सकता है, तू खुद अपना ख्याल रख सकता है। तू, खुदा तो सब जानता है, लेकिन तू ऐसा काम कर कि तुझे खुद को पता चले कि तू किस पानी के अंदर तैर रहा है। खुद अपना रकीब बन। कैसे बनेंगे हम रकीब? अपना रकीब हम कैसे बनेंगे? मौजू न भूलने पाए, अच्छा अंजाम चाहिए। आज बात हो रही है खाशिईन और खाशिआत की। खुशू पाना है, खुशू को लेना है, खुशू को हासिल करना है। अजीज़ान मोहतरम, ये खुशू पाने के लिए खुदावंद करीम से हमें डरना है। कैसे डरना है? ऐसे ना हो कि मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो जाए। अली ने एक रास्ता हमको बताया। बात क्या इतनी है? देखिए हमारे जिस्म में क्या क्या नहीं, हमारे जिस्म में क्या क्या नहीं। वो ही मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इअलमू इबादल्लाह अन्ना अलैकुम मिन अनफुसिकुम रसदन व उयूनुन मिन जवारिहिकुम। ऐ अल्लाह के बंदो, जान लो, समझ लो कि तुम पे, तुम्हारे नफ्स की तरफ से एक ऐसी चीज़ है जो तुमसे रसीद मांगेगी। रसीद समझते हो? रसीद किसको कहते हैं? किसको कहते हो रसीद? हाँ? मार्केट में जाते हो, कुछ खरीदते हो तो साथ में क्या आता है? बिल पेपर आता है ना, रसीद कहते हैं उसको। हाँ, रसीद कहते हैं उसको। या तो घर का किराया भरते हो तो मालिक आपको रसीद देता है कि आपने किराया अदा कर लिया। और ऐसे रसीदें कई हैं हमारी ज़िंदगियों में। अली ने क्या कहा? ए अल्लाह के बंदो, याद कर लो कि तुम पे, तुम्हारे नफ्स के अंदर खुद को खुदा है तुमसे रसीद मांगेगा। रसीद मांगेगा कि ये काम किया। और याद रखना, इसको भी अपनी ज़िंदगी में रखना। अपने जो आज़ा है जिस्म के, जसद के, उसको आँख करार देना, देखने वाले, निगहबान। तेरे हाथ, पैर, आँख, कान, जो भी तेरे आज़ा है उनको रकीब बना दे।
ऐसा बना दे कि तू उसका मालिक हो, वो तेरे गुलाम हो। ऐसा ना हो कि हाथ ऐसी जगह पे चल पड़े जहां तेरा इरादा ना हो। काम ऐसा कर कि जहां तू हाथ को कहे वहां जाएगा। पैर ऐसी जगह न चल पड़े कि जहां वो जाने चाहते हैं, जहां तू उसको हुक्म देगा वहां जाएंगे। आंख इस तरफ निगाह न डाल दे जहां तू न चाहता हो। कान उसको न सुन ले जहां तू न सुनना चाहता हो। ओ या तू मालिक बन जा और अपने आज़ा को गुलाम बना दे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या ये आसान है? देखिए, हम हिंदुस्तान में हैं, मैं समझता हूं एक को तो आता होगा। यहां हिंदुस्तान का एक भजन है, भजन। भजन समझते हो? भजन किसको कहते हैं? हाँ, सॉन्ग को, धार्मिक गीत। धार्मिक गीत भजन कहते हैं दीनी गाने को हिंदी में। बहुत मशहूर भजन है यहाँ का। उस भजन के अल्फाज यूं कुछ है, पढ़ने वाला, और वो भी गुजराती में है। क्या बोलता है वो? न जाऊं कुमार गे कदापि, न जाऊं कुमार गे कदापि, हूँ तो फक्त मारा प्रभु थी डरू छू। न जाऊं कुमार गे कदापि, विचारी विचारी ने, याद है किसी को? पगला भरू छू। मैं कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे परवरदिगार का डर है। सोच सोच के कदम को उठाता हूं, विचारी विचारी ने पगला भरू छू। सोच कर अपने कदम को चलाता हूं या उठाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा परवरदिगार, मेरे प्रभु, मेरा भगवान, उससे मैं डरता हूं। कौन सा डर? अजाब वाला नहीं, मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूं ऐसा ना हो कि मेरा मालिक मुझसे नाराज हो जाए। ये भजन है हिंदुस्तान का। वहां पर यही बातें हमें मिलती है कि ऐ मुसलमान, तेरे जो आज़ा है ना, उसके तुझे मालिक बनने का है। अब क्या बात यहां तक खत्म हो गई? सूरह यासीन पढ़ते हो? सूरह यासीन किसके लिए पढ़ते हो बेटा? कब पढ़ते हो? हाँ, सवाब के लिए। और कब पढ़ते हो? सुना आपने? किसी की मैयत होती है ना, तब सूरह यासीन पढ़ते हैं मुसलमान। क्या खुदा ने सूरह यासीन को नाजिल किया है मुर्दों के लिए, मरहूमों के लिए? तूने सूरह यासीन को वक्फ कर डाला जाने वालों के लिए। उसी सूरह यासीन में खुदा ने ऐलान कर दिया है, मुसलमान याद रखना, ये मेरी किताब जो है ना, निशान दूं आपको पता है कौन सी आयत है? चैप्टर 36 आयत का निशान है 69 और 70। मैं पढ़ता हूं, आयत पूरा कीजिए। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अल्लमनाहु श्शअरा वमा यंबगी लह इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुम मुबीन लियुनज़िरा मन काना हय्यन व युहिक्कल क़ौलु अलल काफ़िरीन। हमने हमारे नबी को शेर व शायरी नहीं सिखाई। वमा यंबगी लह, ये ज़ेब नहीं देता कि खुदा का नबी हो और शायरी करता घूमता फिरे। वमा यंबगी लह इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुम मुबीन। ये किताब जो है ना, ये एक तज़किरा है, रिमाइंडर है, यादी है, और कुरान खुली किताब, पढ़ने वाली किताब है। किसके लिए आई है? लियुनज़िरा मन काना हय्यन, ताकि इस किताब के हवाले से, इस किताब के वसीले से जो जिंदा लोग हैं ना, उसको नज़ारत की जाए, उसको डराया जाए। हमने सूरह यासीन को मुर्दों के लिए वक्फ कर डाली। इसी सूरह यासीन में पढ़ते तो है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये इतनी आयतें जो मैंने पढ़ी, ये सब किसके लिए थी?
हाँ, दूसरों के लिए। मैं कुरान पे ईमान नहीं रखता, मैं अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, तो इन सब बातों का मुझे ख्याल है। अब देखिए, अभी जो बात आने वाली है ना, तो मैं समझता हूं हो सकता है बोलने का तरीका ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन लगता है अभी यहां से बाहर निकल जाओगे, इस हॉल में से दरवाजा खोल के निकल जाओगे कि अरे भाई ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं, कुरान में ये भी बात है, ये वाली तो पता होगी आपको। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, चैप्टर 36 आयत का निशान 65, 65वीं आयत। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम लोगों के मुंह को बंद कर देंगे, बंद। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उस पे हम ख़त्म डाल देंगे, बंद, तालों से बंद। और कौन बात करेगा? आज़ा बात करेंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, उनके हाथ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, एक और सलावत पढ़िए, मोहम्मद व आले मोहम्मद, 12 दिगर सलावत पढ़िए, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बिस्मिल्लाह। वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, उनके पैर जो है ना वो गवाही देंगे कि हमने क्या क्या किया। ये सूरह यासीन की आयत है। ये किसके लिए है? मुसलमान के लिए ना, जो कुरान पे ईमान रखता है उसके लिए ना। अब और आगे चलिए, सूरह फुस्सिलत, कुरान मजीद का चैप्टर 41 आयत का निशान 21, 41, 21। खुदा कहता है, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ाला अंतक़नल्लाहु कमा अंतक़ कुल्ल शै। लोग क़यामत के दिन अपनी खालों से कहेंगे, खाल क्या होती है? चमड़ी। ये चमड़ी जो है ना, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, ऐ हमारी चमड़ियाँ, या तो ऐ हमारी खाले, आप लोगों ने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? कुरान है ये 41, 21। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू, चमड़ियाँ, खाले जवाब देगी, अंतक़नल्लाहु कमा अंतक़ कुल्ल शै, खुदा ने हमको बोलने की सलाहियत दे दी जिस तरह से हर चीज़ को वो बोलने की सलाहियत दे देगा या दे दी है। मुसलमान याद रखना, ये तेरे शरीर या जिस्म के जो आज़ा है, कान, आँख, हाथ, पैर, जो भी तेरे आज़ा है, हर चीज़, यहाँ तक कि ये खाल, ये खाल, ये भी गवाही देगी। और याद रखना, ये हाथ, कान, पैर सब तेरे से वफाई नहीं करेंगे, क़यामत के दिन बेवफा हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये कान, हाथ सब जो है ना वो तेरे नहीं, वो खुदा की अमानत है, वो तुझे दिए गए हैं खुदा की राह में इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए खुशू पाना है, इन पे काबू ले ले, इनको तेरे गुलाम बना ले। नतीजा ये होगा, हाथ से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसे माबूद मायूस हो, आँख से कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिसे खुदा नाराज़ हो, पैरों से कभी ऐसा काम नहीं करेगा कि जिसे तेरा खुदा नाराज़ हो जाए, आँखों से कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे तेरा परवरदिगार
तेरे से मायूस नाराज हो जाए, ये है खुशू। और खुदा ने कहा अल खाशिईन वल खाशिआत, खुशू रखने वाले मर्द और खुशू रखने वाली औरतें, उनके लिए क्या है, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए ये तो खुदा का फजल करम है, अगर उसकी रहमानियत न होती तो हम कब के ख़त्म हो चुके होते। दुआए कुमैल भी पढ़ते हो ना, आज पढ़ी थी, जुमेरात नहीं, आज कोई वाजिब नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सी जगह पर दुआए कुमैल पढ़ी गई होगी। वो भी यही है, जैसे सूरे यासीन को वक्फ कर डाला मुर्दों के लिए, ऐसे दुआए कुमैल भी कभी कभार मेरे लिए बस एक रस्म है, जुमेरात है, पढ़ना है बस। और वो भी पढ़ना नहीं है, गलत, ये पढ़े मैं सुनूं, पढ़े वो और सब सवाब मुझे मिले, ऐसे होता है भाई। टेस्ट करते हैं। आपका नाम क्या है जनाब? मिनहाल, मिनहाज, मिनहाज। देखिएगा आपके, नहीं भाई सलवात नहीं पढ़नी, आपके हलक से पानी उतरा नहीं, उतरा ना, वापस। आप सबके गले में पानी आया तो अजीब बात है ना। खाना मैं खाता हूं, पेट आपका भरता है, हलवे मैं खाता हूं, मिठास आपको आती है। हर दुआ में, हर विर्द में, हर जिक्र में, चाहे दुआ हो, चाहे ज़ियारत हो, चाहे अमाल हो, चाहे सलाम हो, चाहे नवा हो, चाहे मरसिया हो, चाहे मजलिस हो, हर बात में मैं ऐसा हूं, दुआ पढ़े कोई और सवाब मुझे मिले, ज़ियारत पढ़े कोई और मुझे ये हो जाता है कि मेरा पेट भर गया। ये कोई बात समझ में आती है? इसका मतलब ये नहीं कि एक पढ़ता हो तो सब पढ़ने लगे, तो वरना यहाँ बाज। लेकिन तू थोड़ी देर के लिए मुसलमान सोचना कि जब दुआए कुमैल पढ़ना है तो आज ज़िंदगी में, तो आपको पता है दुआए कुमैल की बात कहाँ से कहाँ चला जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है तो पढ़ ही देते हैं। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुआए कुमैल के लिए हमें समझाया गया है कि अगर पढ़ी जा सके तो हर रोज़ एक बार, वो ना हो तो हफ्ते में एक बार, वो ना हो तो महीने में एक बार, वो ना हो तो साल में एक बार, वो ना हो तो जिंदगी में एक बार। सब ने ऐसे किया ना सर से। अब मौजू को याद दिलाता हूँ, बहुत मुश्किल आएगा, आप अगली बार मुझे बुलाओगे ही नहीं। हमने पढ़ा ना, खुदा को सच्चे लोग चाहिए, सच्चे लोग। अब एक सवाल करता हूं, मैं मना करता हूं कोई जवाब दे, लेकिन मैं इस मजमे को जो मेरे सामने, बाकी बाहर है वो अलग, लेकिन आप जो मुझे देखते हो, जिसको मैं देखता हूं, इंसाफ से मुझे बताइए, इंसाफ से, यहां आप जितने लोग हैं, क्या उसमें कम से कम एक ऐसा आदमी होगा, एक कि जिसने कभी भी दुआए कुमैल नहीं पढ़ी? एक होगा इसमें? क्या लगता है आपको मिनहाज भाई? यानी आपका कहना है कि सब ने पढ़ी होगी अपनी ज़िंदगी में? तवक्को ये है, ये तवक्को आपको सही लगती है? सच्चाई चाहिए, सच्चाई। अब सवाल पूछता हूँ लेकिन जवाब नहीं देना, क्योंकि सच्चाई की बात है। जवाब नहीं देने का, हाथ ऊंचा करे वो जिसने अब तक अपनी ज़िंदगी में खुद से दुआए कुमैल नहीं पढ़ी अभी तक। जवाब नहीं देना। एक सलवात पढ़ो। इसी दुआए कुमैल में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम
आपने कहा वकुल्ल सय्यतिन अमरता बेइस्बात अल किरामल कातिबीन, ऐ मेरे परवरदिगार तू वो है कि तूने अपने किराम कातिबीन को हुक्म दे दिया है कि मेरे से जो जो गलतियां होगी सय्या उसको वो लिखे। वकुल्ल सय्यतिन अमरता बेइस्बात, उसको साबित करना लिखना, बेइस्बात अल किरामल कातिबीन। उसके बाद क्या है, वजअलतहुम शुहूदन अलैया, और तूने उन लोगों को मुझ पे गवाह बना डाला। वजअलतहुम शुहूदन अलैया मा जवारिही, मेरे आज़ा के साथ। देखो ये इमाम अली कह रहे हैं, मेरे आज़ा के साथ। वकुल्ल सय्यतिन अमरता बिइस्बातिहल किरामल कातिबीन अल्लज़ीना वक्कलतहुम बिहिफ्ज़ मा यकूनु मिन्नी वजअलतहुम शुहूदन अलैया मा जवारिही फबिरहमतिका अख़फ़ैता। ऐ मेरे परवरदिगार, जो तेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था उसका तू गवाह है, लेकिन तूने अपनी रहमत से उनको छुपा दिया। व बिफ़ज़लिका सतरता, मेरे उन ऐबों को तूने उस पे पर्दा डाल दिया। कौन सी वो चीज़ है कि जो फरिश्तों को भी पता नहीं? फरिश्ते वही लिखेंगे जो आप करोगे। फरिश्तों ये नहीं जान सकते कि आपकी सोच क्या है, यहाँ से जाकर किसको लूटना है, यहाँ से जाकर किसको मारना है, यहाँ से जाकर किसकी मदद करना है, यहाँ से जाकर किसके लिए खैर करना है, वो सब फरिश्तों को नहीं पता। वो जानने वाला कौन है? इतनी आयतें पढ़ी, वो है वो। इसलिए खुदा ने कहा अच्छा अंजाम चाहिए, अच्छा ठिकाना चाहिए, बंदा खाशा बन जा, खुशू रखने वाला बन जा। और खुशू मिलता वहीं से है। खुशू पाने का तरीक़ों में से एक तरीका ये है कि खुशू का मतलब है तज़ल्लुल। मैं चाहता हूँ कि मेरा परवरदिगार मुझसे मायूस न हो, और मेरी ज़िंदगी चलाने के हथियार खुदा ने मुझे ये आज़ा दिए हैं। अगर मैंने अपने आज़ा पे काबू पा लिया तो इंशाअल्लाहु ताला मैं अपने माबूद को कभी मायूस नहीं करूँगा, गोया खाशा बन जाऊँगा। आपने अब देखा ये खुशू वाली सिफत कहाँ पे सुनी है आपने? कहीं सुनी है मिनहाज भाई खुशू वाली सिफत? शाबाश। नमाज मजलिसों में सुनते हैं, नुमो नमाज को खुशू के साथ पढ़ो। नमाज में आज़ा है, सब पे काबू पाना है। मेरी नमाज क्या है? पोपट वाली नमाज। नमाज में खुदा के सामने हूँ, कभी उंगली यहाँ घुसती है, कभी जेब में बार बार चाबी तो गिर नहीं गई ना, कभी अभी काम से आया, सेठ 2000 दिए थे, 500 की नोट, 4 500 की नोट थी, वापस गिन लूँ, 4 है ना, 1 2 3 4। ये सब नमाजों में होता है। कभी यहाँ खालिश की, कभी यहाँ खालिश की, कभी यहाँ ऐसे किया। खुद नमाज में आज़ा पे काबू नहीं। अब आयत को सुनिए, पूरा सूरा हमारे आपके नाम का है, अल मुमिनून, 23वां सूरा, चैप्टर 23। खुदा ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब है वो साहिबान ईमान जो अपनी नमाज़ों को खुशू के आलम में अदा करते हैं। कहाँ तक काबू है नमाजों में? आज जिसका तज़किरा करना है ना, उसके बच्चों की जो माँ है ने, बच्चों की, उसका नमाज में खुशू कितना है, बस इतना ही सुन लीजिए। आज ओन मोहम्मद का मातम तज़किरा करना है। ओन मोहम्मद की माँ कौन है? जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम। हमारे चौथे इमाम बयान करते हैं कि शाम गरीबा की रात थी, खैमे जल चुके थे। आधी रात को जब मैंने आंखें खोली तो मैंने क्या देखा कि मेरी फूफी अम्मा
बैठे बैठे नमाज शब को अदा कर रही है। पता है ये ज़ैनब किस पे अमल कर रही है? मैं कहता हूँ शायद रोज़े आशूर, असर आशूर, जब भाई बहन की मुलाकात हुई थी और विदा हुई थी तो भाई ने कहा था, बहन मुझे नमाज शब में मत भूलिएगा। हुसैन की वसीयत को ज़ैनब अदा कर रही है और रात के सन्नाटे में ज़ैनब सब पे काबू है। लेकिन सैयद सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा नमाज शब और बैठे बैठे। कहा, बेटा क्या करूं, तेरी फूफी के पैरों में अब खड़े रहने की ताकत नहीं। अजीज़ों, आपने देखा जनाब ज़ैनब ने किसका नाम लिया? अपने पैरों का नाम लिया। गोया बता दिया कि अपनी नमाजों में अपने आज़ा पे कितना काबू था। लेकिन ज़ैनब इतनी मजलूम हो गई है। ये ज़ैनब जितना नमाज को जानती है, क्या उसके बच्चों को ये नहीं सिखाया होगा? बेशक सिखाया होगा। लेकिन आज ज़ैनब के बच्चों का मातम करना है। अरबाब मिंबर से आपने सुना होगा ना, शब आशूर को हुसैन मज़लूम खैमों के जायज़े ले रहे हैं। उतने में एक खैमे की तरफ आए जो जनाब ज़ैनब का खैमा था। वहाँ पर क्या सुना? बीबी ज़ैनब ओन और मोहम्मद को कह रही है, बेटा ओन और मोहम्मद, एक बात का ख्याल रखना, कल कुर्बानी का दिन है। मामू जान ने एक रात की मोहलत मांगी है, कल जिहाद जंग का दिन है। ऐ मेरे ओन और मोहम्मद, अपनी तरफ से जानों को कुर्बान करना, वरना मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी। लेकिन ऐ मोनो मोहम्मद, एक बात का ख्याल रहे, अगर लड़ते लड़ते नहरे फुरात तक पहुंच जाओ ना, ओनो मोहम्मद, खबरदार पानी को हाथ मत लगाना। अरे अपने मामू को याद रखना, वो मामू जो सुबह से अब तक लाशों को उठाते हुए कभी मक्तल की तरफ, कभी मक्तल से वापस आते होंगे। याद रखना, मामू भी प्यासे होंगे। हाँ अज़ादारों, ये वसीयतें चल रही है। अगले दिन सुबह आशूर नमूदार हुई, एक के बाद एक लोगों ने अपनी जानें निसार कर दी। एक वक्त वो आया, बनी हाशिम के लोग भी गए। अरबाब मिंबर बयान करते हैं कि एक मौका वो आया कि थोड़ी सी हवा चली थी ना कि ज़ैनब के खैमे का पर्दा बुलंद हुआ। ज़ैनब की नज़र पड़ी, क्या देखा? ओन मोहम्मद अभी तक ज़िंदा है। बस किसी को कहा, मेरे ओन मोहम्मद को बुलाओ। वापस आए, कहा ओन मोहम्मद अब तक मैदान में नहीं गए। कहा, माँ क्या करे, सुबह से मामू के पीछे जा रहे हैं। जब भी जंग की इजाज़त मांगते लेते हैं, मामू इजाज़त नहीं देते। आज़ादारों, कई रिवायतें हैं, सिफारिशें बीच में आई। ओन मोहम्मद जंग में गए, एक मौका आया, वहां से आखिरी आए। हुसैन ने अपने साथ हजरत अब्बास को लिया। अब्बास आओ, ओनो मोहम्मद की लाश लेने। दोनों चल पड़े। ओनो मोहम्मद की लाश खैमे तक आई। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद की लाशों का इस्तकबाल नहीं किया। आपने मजलिसों में सुना है ना कि ओनो मोहम्मद की लाशें का इस्तकबाल नहीं किया। लेकिन ज़ैनब की चादर लाल हो गई थी। आपने कभी सोचा कि बीबी की चादर लाल कैसे हुई? तो अरबाब मिंबर बयान करते हैं कि जब भी हुसैन सबके लाशें लाते थे ना, ज़ैनब आके मदद करती थी और शोहदा का खून ज़ैनब की चादर पे लग जाता था। लेकिन इस दफ़ा ज़ैनब आई नहीं। किसी ने जाकर खैमे में ज़ैनब को सदा दी, कहा, शहजादी ओनो मोहम्मद आ गए हैं। बीबी ने कहा, ओनो मोहम्मद कैसे आ गए? मैंने तो जंग के लिए भेजे थे। कहा, बीबी ओनो मोहम्मद के लाशें आए। बस बीबी सजदे में गई, खुदाया मेरी कुर्बानी को कबूल करना। अज़ादारों, मैं अपने आप से पूछता हूँ, हर बार ज़ैनब हुसैन के मदद के लिए निकली थी, इस बार क्यों ज़ैनब नहीं निकली होगी? मेरा दिल कहता है
है, ज़ैनब नहीं चाहती कि मेरा माजा या हुसैन शर्मिंदा हो जाए, ऐसा न हो कि हुसैन की नज़र बहन पे पड़े और दिल में एहसास हो अरे मेरे ऊपर मेरी वजह से मेरी बहन को अपनी कमाई कुर्बान करना पड़ी। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब ने इतना सब्र किया, लेकिन तारीख़ ने बयान किया ना कि दो मुकाम ऐसे मिलते हैं जहाँ पे हुसैन की बहन ज़ैनब का सब्र टूटा। कौन से वो दो मकाम है? एक ज़िंदान शाम, जब वहाँ से रिहाई मिली और सरे वापस आने लगे, एक तश्त में दो नन्हे नन्हे सर आए थे। किसी शाम की बीबी ने बोला ये क्यों लावारिस के सर आ गए, लगता है किसी यतीम के सर है। ज़ैनब का दिल आ गया, कहा है बीबी उसकी माँ भी जिंदा है, ये मेरे होनो मोहम्मद है। ये एक मकाम है। दूसरा मकाम कौन सा है? रिहाई होके जनाब ज़ैनब जब वापस नाना के वतन में आई है, एक मौका वो आया कि अरबाब मिंबर बयान करते हैं, जनाब अब्दुल्ला अपने घर पे वापस आए, घर की दहलीज पे क्या देखा, एक बुर्का पोश बीबी बैठी हुई है। जनाब अब्दुल्ला ने कहा ऐ कनीज़े खुदा, क्या तुझे नहीं पता कि ज़माने का इमाम आ चुका है, मदीने के इमाम आ चुके हैं, अगर तेरे कोई हाजत है वो पूरी करेंगे। सैयद सज्जाद आ गए हैं, बस ये बोलना था। बीबी ने अपने बुर्के को बुलंद किया और कहा है अब्दुल्ला ओनो मोहम्मद का मुझे पुरसा दो, मैं आपको पुरसा देती हूँ, मैं आपकी ज़ैनब हूँ। अज़ादारो, बीबी घर के अंदर दाखिल हुई। अलग अलग रिवायतें मिलती है, कहीं पर छोटे छोटे जाए इबादत, कहीं पर बिस्तरों की बात आती है। गोया ज़ैनब घर में दाखिल हुई, ओनो मोहम्मद की निशानियों को देखा, जमीन पे बैठ गई और चीखे मारी ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, अरे माँ को माफ करना, माँ ने तुम्हारा अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुमिनीन वल्मुमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात अल-अहया मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।